My dear students, now we see the expression for gas pressure. कि किसी भी कंटेनर में अगर गैस फिल है तो वो गैस मॉलिक्यूल्स कितना प्रेशर एक्सर्ट करेंगे जो भी कंटेनर है उसकी वॉल पर। तो इसके लिए सबसे पहले हमें एक लैट करना पड़ेगा कंटेनर। तो हमने एक क्यूबिकल कंटेनर लैट करके उसको ऐसे एक्स वाई जेड एक्सेस में प्लेस्ड कर लेना, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। ठीक है, जिसमें हमारा ये एक क्यूबिकल बॉक्स जो है वो प्लेस्ड हो जाएगा। ठीक है, अब हम जानते हैं सरफेसेस हैं, यहाँ पर कितना जो प्रेशर है वो लगा रहे हैं। तो सबसे पहले हमने एक क्यूबिकल कंटेनर ले लिया। सपोज कर लेते हैं इसकी लेंथ एल है, तो सारी साइड्स इसकी एल हो जाएंगी। परफेक्टली इलास्टिक वॉल्स है और लैट कर लेते हैं कि वॉल्यूम जो है वो यहाँ पर वी है गैस का, मतलब इस पूरे के अंदर जो इसका पूरा वॉल्यूम है वो वी है। तो यहाँ पर हमने लेट कर लिया है वॉल्यूम ऑफ गैस वी, और हम जानते हैं साइड की पावर 3 होता है, तो ये एल क्यूब हो जाएगा। ठीक है, और इसके अंदर एन मॉलिक्यूल्स हैं, जैसे कि हम जानते हैं बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो सपोज कर लेते हैं एन मॉलिक्यूल्स हैं जो कि रैंडमली मोशन कर रहे हैं। ठीक है, और एक पार्टिकल का मास m है, एक पार्टिकल का मास m है। तो अगर एक पार्टिकल का मास m हो और n पार्टिकल्स हम इसमें मान लें, n मॉलिक्यूल्स हम इसमें मान लें, तो जो हमारा टोटल मास हो जाएगा ऑफ गैस, क्योंकि गैस हमारी n मॉलिक्यूल से बनी है, तो हो जाएगा mn। ठीक है, वो mn हो जाएगा। आप स्मॉल mn लेट कर सकते हैं। अगर कैपिटल M सिंगल का है तो n मॉलिक्यूल से पूरी गैस का मास mn हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हमारे जो आइडियल गैस के पार्टिकल्स हैं वो सभी पॉसिबल डायरेक्शंस में मोशन करते हैं। तो हमने यहाँ पर लेट कर लेना कि वो यहाँ पर सभी पॉसिबल डायरेक्शंस x y z में मोशन कर रहे हैं। सपोज कर लेते हैं कि यहाँ पर जो मोशन है वो x एक्सिस का vx बार है, यहाँ v y बार है और यहाँ v z बार है। अब बार क्यों लगाया मैंने? क्योंकि पार्टिकल्स यहाँ पर n है बेटा, तो वो n पार्टिकल्स ही x एक्सिस पर, मैं सरफेस को नाम दे दो, चलिए ये सरफेस मेरा A1 हो गया, ये सरफेस मेरा A2 हो गया। तो वो पूरे के पूरे जो पार्टिकल्स हैं वो सरफेस पर जाकर कॉलिजन करेंगे। तो अब हम उसका मीन जो है यहाँ पर ले लेंगे बार, मतलब ये जो Vx है, इट इज नॉट अ Vx, इट इज द मीन ऑफ n पार्टिकल्स ऑन द वॉल A1। लाइक कि पहला पार्टिकल Vx1 स्पीड से जा रहा है, दूसरा पार्टिकल Vx2 स्पीड से जा रहा है और nth पार्टिकल Vxn से जा रहा है। तो उसका जो मीन है हमने यहाँ पर Vx बार लिया है। सिमिलरली हमने y एक्सेस में भी ऐसा ही किया है एंड z एक्सेस में भी ऐसा ही किया हुआ है। तो हमारी इन तीनों एक्सेस का जो मैग्नीट्यूड है वो यहाँ पर वेक्टर थ्योरी से सपोज कर लेते हैं, यहाँ पर वेक्टर थ्योरी से आ गया है v बार। ठीक है, तो वेक्टर थ्योरी से हम इस v बार की वैल्यू को यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे। यहाँ आप लर्न कर सकते हैं v बार स्क्वायर इज इक्वल टू vx बार स्क्वायर प्लस vy बार स्क्वायर प्लस vz बार स्क्वायर। मतलब इन तीनों का जो मैग्नीट्यूड है, जो तीनों ही एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस में मॉलिक्यूल्स अपना अपना प्रेशर लगा रहे हैं। ठीक है, तो अपनी अपनी वेलोसिटी से जा रहे हैं। तो उनका जो हमने मीन निकाला है, जो तीनों का रिजल्टेंट निकाला हुआ है वी बार, मतलब टोटल जो एवरेज वेलोसिटी है वो वी बार है। एक्स एक्सिस में वी एक्स बार है, वाई एक्सिस में वी वाई बार है और जेड एक्सिस में वी जेड बार है और टोटल वी बार है। ठीक है, अब हमने यहाँ पर निकालना है प्रेशर, क्योंकि हमारी जो हेडिंग है वो प्रेशर है। प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया। तो प्रेशर निकालने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमें फोर्स चाहिए।
तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन जो फोर्स होता है बच्चे वो होता है रेट पर चेंज इन लीनियर मोमेंटम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी फाइंड लीनियर मोमेंटम, हमको निकालना पड़ेगा लीनियर मोमेंटम। तो यहां से मॉलिक्यूल्स चलेगा और वो A1 सरफेस से कोलाइड करेगा। जब A1 सरफेस से कोलाइड होगा बेटा तो यहां से रिबाउंड भी होगा, वो रिबाउंड होकर वापस आएगा, मतलब पहले जा रहा है फिर वापस आ रहा है रिबाउंडिंग होकर। तो हमें निकालना पड़ेगा चेंज इन मोमेंटम, ठीक है। तो हम यहां पर इस तरीके से फर्स्ट ऑफ ऑल निकाल लेंगे चेंज इन मोमेंटम ऑफ द मॉलिक्यूल कौन सी एक्सिस में काम कर रहे हैं हम यहाँ पर डिनोट कर देते हैं कि भी हम टोटल काम एक्स एक्सिस का पहले कर रहे हैं, तो अलोंग एक्स एक्सिस। तो हम सारे फॉर्मूले जानते हैं भाई, चेंज इन मोमेंटम हमने निकालना है, डीपी हमने निकालना है, तो वो होना चाहिए P2 माइनस P1। P2 क्या है, जब वो A1 वॉल से कोलाइड होगा रिबाउंड होगा, तो रिबाउंड जब होगा तो डायरेक्शन बदल जाएगी। जैसे मैंने यहाँ पर बार लिया है, तो बार तो बहुत सारे पार्टिकल्स का है, तो मैं पहले पार्टिकल भी मास कितना है m, स्पीड कितनी है Vx1, तो वापस आ रहा है तो उसकी डायरेक्शन चेंज होगी तो माइनस में आएगा मोमेंटम, ठीक है। जब वो जा रहा था तो वो प्लस का मोमेंटम था, तो प्लस का भी इतना ही था क्योंकि वो Vx1 स्पीड से जा रहा था। तो हमने यहाँ पर कैपिटल M माना हुआ, तो हमने यहाँ पर कैपिटल M बना लेना, ठीक है। तो माइनस एम Vx1 और माइनस एम Vx1 यहाँ हो जाएगा माइनस 2m Vx1, मतलब जो पहला पार्टिकल है उसका चेंज इन मोमेंटम हमारे पास आ गया है, ठीक है। तो हमें चाहिए रेट पर चेंज इन मोमेंटम, तो रेट पर चेंज इन के लिए निकालना पड़ेगा टाइम। तो उसने यहां से A1 सरफेस तक जाने में डिस्टेंस चला L, फिर A1 से रिबाउंड होकर वापस आने में भी डिस्टेंस कितना चला L। तो जो हमारे पास यहाँ टाइम आएगा, मतलब यहां पर हमारे पास आ गया टाइम इंटरवल किसका, बिटवीन टू सक्सेसिव कॉलिजन ऑन फेस। जो टू सक्सेसिव कॉलिजन ऑफ फेस, कौन से फेस पर टकराए हम बात कर रहे हैं A1 की, तो A1 लिख सकते हैं। तो A1 सरफेस पर जो टोटल कॉलिजन आया है, टाइम आया हुआ है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डिस्टेंस L जाना है और L आना है, और स्पीड थी पहले पार्टिकल की Vx1, तो इट विल बी 2L अपॉन Vx1। ये हमारा ओवरऑल जो यहाँ पर टाइम आ गया है। तो dp आ गया चेंज, और ये टाइम भी आ गया बेटा। तो यहाँ से हमें फोर्स बहुत इजीली मिल जाएगा, तो हम यहाँ निकाल सकते हैं फोर्स, ठीक है। तो फोर्स जो होगा यहाँ पर वो एग्जर्टेड करेगा फेस, क्योंकि मॉलिक्यूल जब टकराया था तो उस फेस ने वापस किया था, तो फेस लगा रहा है फोर्स, ठीक है। तो हम अभी जो फोर्स निकाल रहे हैं वो फोर्स निकाल रहे हैं फोर्स एग्जर्टेड ऑन द मॉलिक्यूल बाय फेस A1 वाला फेस जो लगा रहा है, तो वो है रेट पर चेंज इन मोमेंटम, मतलब dp अपॉन dt, दैट इज dt वी हैव, दिस इज dp, तो dp अपॉन dt इज माइनस 2m Vx1 अपॉन, जो हमने निकाला बेटा वो है फोर्स एग्जर्टेड ऑन मॉलिक्यूल बाय फेस A1। पर हम तो गैस का निकाल रहे हैं, तो अब न्यूटन थर्ड लॉ क्या कहते हैं, एक्शन इक्वल रिएक्शन। अगर बाई फेस माइनस आया है हमारा आंसर, वी कैन सी भी बाई फेस हमारा आंसर आया माइनस में, माइनस एम Vx1 स्क्वायर अपॉन L। तो फिर गैस ने कितना लगाना है, माइनस, एक्शन इक्वल रिएक्शन, माइनस को एक और माइनस दे देना तो वो हो जाएगा प्लस। तो हमने यहाँ पर लगा देना न्यूटन का थर्ड लॉ बाय न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, बाय न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, फोर्स exerted by molecule on phase A1। अब ऑन फेस A1 को मतलब एक्शन इक्वल रिएक्शन, तो पहले माइनस में आया था, अभी आंसर हमारा जो है वो प्लस में आ जाएगा, तो फोर्स हो जाएगा हमारा m Vx1 स्क्वायर अपॉन L, मतलब माइनस को माइनस में लिया वो प्लस होगा। अभी ऐसे n पार्टिकल्स हैं बेटा हमारे पास, तो n पार्टिकल्स अपना अपना फोर्स लगाएंगे, नेचुरल सी बात है।
तो हम वहाँ पर जो टोटल फोर्स ले लेंगे एक्स एक्सिस का ना, वो हमारा जो एक्स एक्सिस का टोटल फोर्स आएगा वो प्लस हो जाएगा। मतलब यहाँ पर हमने लिख देना टोटल फोर्स। भाई हमने ऊपर लिख दिया लॉन्ग एक्स एक्सिस, तो उसको बार बार नहीं लिखना है। तो एफ एक्स इज इक्वल टू F1 F2, एन पार्टिकल फोर्स लगा रहे हैं तो वहाँ पर Fn आ जाएगा। ठीक है, तो हमने इन सबको प्लस कर देना। तो सब जब प्लस करेंगे तो भाई M/L तो देखो सब में आएगा, ब्रैकेट में बचेगा Vx1 से जा रहा है पहला पार्टिकल, दूसरा पार्टिकल Vx2 है, और ऐसे ही nth पार्टिकल हमारा Vxn है। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया। तो फिर जब फोर्स आ गया तो प्रेशर बड़ा आसान है भी, फिर प्रेशर निकाल लेंगे। प्रेशर ऑन फेस A1, तो प्रेशर जो होता है वो होता है फोर्स अपॉन एरिया। तो जो Px आ जाएगा वो आ जाएगा Fx अपॉन एरिया। एरिया जो फेस का होता है क्यूब का, वो स्क्वायर होता है, वो होता है L स्क्वायर, साइड की पावर 2, अच्छे से जानते हैं हम, है ना। ठीक है, तो हमने यहाँ सारी वैल्यू रख दी। तो Px हमारा कितना आ गया भाई, M/L। फोर्स आया था M/L, जबकि हमने इसको L स्क्वायर से डिवाइड कर दिया तो L स्क्वायर और L हो गया L क्यूब। ठीक है, और ये आ गया Vx1 स्क्वायर, Vx2 स्क्वायर, ऐसे ही Vxn स्क्वायर तक हमारा Px आ जाएगा। अब जब हमने एक्स एक्सेस का फोर्स प्रेशर निकाल लिया है, फिर हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है। सिमिलरली हमने लिख देना होता है y, सिमिलरली हमने y के लिए लिख देना होता है। तो y के लिए हमारा Py आ जाता है, वो सिमिलरली आ जाता है भी M/L क्यूब। जब ये x1 लेट किया होता है तो उसको y1 लेट कर लेंगे, Py1 Vy2, और ऐसे ही Vyn तक, एंड z एक्सेस का भी ऐसे ही आ जाएगा M/L क्यूब, Z1 स्क्वायर, Z2 स्क्वायर और Zn स्क्वायर। ठीक है, अभी हमारे जो n पार्टिकल है वो x में, y में और z में टोटल फोर्स प्रेशर कितना लगा रहे हैं, तो हमारे पास ओवरऑल प्रेशर आते हैं 3। तो इन 3 प्रेशर्स को जो है हमने फाइनलाइज करना है। फाइनल कैसे करते हैं बेटा, जब बहुत सारे प्रेशर आते हैं मीन निकाल कर। तो फिर बड़ी नेचुरल सी बात है कि हमारा जो टोटल यहाँ पर प्रेशर निकल के आएगा ना गैस का, वो आ जाएगा P = Px प्लस Py प्लस Pz। अभी 3 है तो मीन निकालने के लिए किससे डिवाइड कर देंगे, 3 से। ठीक है, अभी जब हम इनको प्लस करेंगे बेटा तो क्या कॉमन आएगा, M/L क्यूब। ठीक है, तो M/L क्यूब यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे। तो ये हमारे पास आ गया भाई 1/3, तो यहाँ है ही, M भी आ गया, L क्यूब भी आ गया। क्या बच रहा है ब्रैकेट में, ब्रैकेट में बचना है बेटा ये पूरा, ये और ये। ठीक है, तो ब्रैकेट में ये सब हमारे पास आ जाएगा। जैसे Vx1 स्क्वायर, Vx2, तो हमने क्या करना है बेटा, सेट बनाना है। Vx1 Vy1 Vz1, Vx2 Vy2 Vz1, Vx2 Vy2 Vz2। इस तरीके से हमने एक साथ लिखना भी, x का x1 ले लिया, फिर y1 ले लिया, फिर z1 ले लिया। ठीक है, और इन पर क्या लगा हुआ, स्क्वायर। ऐसे ही दूसरे ब्रैकेट में दोनों 2 इकट्ठे कर देंगे, Vx2 Vy2 Vz2 स्क्वायर के साथ ना। और ऐसे ही हमारे पास कितने पार्टिकल हैं, n, तो हमने n पार्टिकल तक ले लेना, xn yn और ये zn। ठीक है, अब जब हमने इतना कर लिया तो वेक्टर एनालिसिस से हमने ऑलरेडी फर्स्ट इक्वेशन में लिखा हुआ था, देखो मैं दिखा देता हूँ। फर्स्ट इक्वेशन में लिखा था हमने, बार करके ऐसे होता, तो फिर x1 हो जाएगा, v1 हो जाएगा, फिर x2 वाला v2 हो जाएगा। ठीक है, तो इस फॉर्मूले से अगर मैं इसको कंपेयर करूँ तो ये पूरा क्या हो जाना चाहिए, vx², ये आ जाना चाहिए vy², और ये हो जाना चाहिए vz²। ठीक होगी बात। ठीक है, अभी हमारे पास ये जो प्रेशर आया है ये आ गया। अब इसको बार में कन्वर्ट कर देते हैं क्योंकि हमारे पास n पार्टिकल्स भी हैं। तो 1/3 m/, ये वॉल्यूम का फॉर्मूला हो गया। ठीक है, तो ये Vx बार स्क्वायर हो जाएगा पूरा, ये Vy बार स्क्वायर हो जाएगा, और ये Vz बार स्क्वायर हो जाएगा। बार बनाने के लिए क्या करना होगा, भी n पार्टिकल्स थे तो हमने क्या करा होगा, इसको n से डिवाइड किया होगा, है ना। जब इसको n से डिवाइड करेंगे तो n से मल्टीप्लाई भी करना होगा, तो ये मल्टीप्लाई यहाँ दिखा दिया, और जो डिवाइडेशन किया था वो बार में आ गया। ठीक है, अब Mn क्या है, पूरी गैस का मास। इसको हमने ऐसे पूरी गैस के मास को m
कैपिटल एम या एम डैश कुछ भी ले लेंगे, वी, और ये हो गया वी बार स्क्वायर। तो ये गैस प्रेशर का फॉर्मूला आता है भी, कोई भी गैस जो है कितना प्रेशर एग्जर्ट करती है, P इक्वल 1/3 m/v इंटू वी बार स्क्वायर। अब आप देखेंगे भी मास अपॉन वॉल्यूम, मास ऑफ गैस और वॉल्यूम क्या होता है, डेंसिटी होता है। क्या होता है, डेंसिटी, रो, डेंसिटी ऑफ गैस। तो हम m/v की जगह रो लिख सकते हैं, तो 1/3 रो वी बार स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हमारा एक प्रेशर ऑफ गैस का फॉर्मूला आ जाएगा बहुत आसानी के साथ। ठीक है, तो एक बार फिर मैं आपको ओवरऑल शॉर्ट में बताता हूँ कि गैस प्रेशर निकालने के लिए सबसे पहले आपने जिस कंटेनर में गैस को बंद किया है उसमें आप ये देख लें कि भी कितने पार्टिकल हैं, वो एक्स वाई जेड एक्सेस में प्रॉपर जा रहे हैं। प्रेशर निकालना, प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स रेट पर चेंज इन मोमेंटम से निकलेगा, और टाइम हमारा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये आ गया फोर्स आ गया, अपॉन में एरिया हो जाएगा एल स्क्वायर। तो इससे बहुत आसानी से हमने फोर्स निकाल लेना। अब एन पार्टिकल है तो इनको एन तक ले जाना है। एक्स एक्सिस के लिए, वाई एक्सिस के लिए, जेड एक्सिस के लिए 3 प्रेशर है, तो तीनों का मीन निकालना, और तीनों के मीन से जो प्रेशर आ जाएगा हमारा उसको फाइंड आउट कर देंगे। तो ये प्रेशर आएगा ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स ऑन द वॉल ऑफ एनी कंटेनर।